हेडफोन ठीक है आपके। लेट्स गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ऐसे ही करा था मैंने 2x प्लस 2y, ये मैथ की इक्वेशन लिखी है मैंने। टॉपिक का नेम रहेगा कंपाउंड एंट्री। इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हम मैथ में क्या करते थे, जैसे 2x 2y लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने किया 2x प्लस वाई। यहाँ पर जो 2 है वो हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया, उसकी वैल्यू को हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही केस सेम कंपाउंड एंट्री में रहेगा। कंपाउंड एंट्री में सीखने वाली बात क्या है, अगर अलग अलग एंट्री में कोई एक अकाउंट सेम वे से ट्रीट हो रहा है, पहली एंट्री में भी कैश क्रेडिट हुआ, दूसरी एंट्री में भी कैश क्रेडिट हुआ, मोर देन 2 एंट्री, तीसरी चौथी पांचवी, जितनी मर्जी केसेस हो, अगर सेम अकाउंट क्रेडिट या डेबिट हो रहा है तो हम उसको कॉमन निकाल लेंगे। नहीं समझ आया? ओके, पहले हम कंपाउंड एंट्री के रूल सिग्निफाई करते हैं, रूल मेंशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 और मोर देन 2, मोर देन का साइन, इक्वल टू का साइन, 2 और मोर देन 2 एंट्रीज में आपकी जो डेट है वो सेम रहनी चाहिए। सेम वर्ड लिख लिया, सेम डेट रहनी चाहिए। जिस अकाउंट को आप कॉमन निकालना चाहते हैं वो अकाउंट सेम होना चाहिए। कैश का अकाउंट ही है, कैश का अकाउंट ही है, कैश का अकाउंट ही है, कैश का अकाउंट ही है। देन वो अकाउंट का ट्रीटमेंट सेम होना चाहिए, सेम अकाउंट ट्रीटमेंट। जैसे एक एंट्री में वो डेबिट हुआ है, दूसरी में भी डेबिट, तीसरी में भी डेबिट, और अगर वो क्रेडिट हुआ है तो पहली में भी क्रेडिट चाहिए, दूसरी में भी क्रेडिट चाहिए और तीसरी में भी क्रेडिट चाहिए। अगर ये तीन चीज़ों की सिमिलैरिटी हमें एक जगह पर मिल जाएगी तो हम कंपाउंड एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। लेट्स गो। यहाँ पर लिखा है मई 15 मई की ट्रांजैक्शन है। सेकंड एंट्री भी मई 15 की है, नेक्स्ट जो एंट्री है वो भी मई 15 की है। पहली रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हुई, हमारी जो तीनों की तीनों जर्नल एंट्रीज है वो सेम डेट की है। ठीक है, पहला मैं एक्सपेंस नोट करूँगा, सैलरीज पेड फॉर कैश ₹10,000, हमने सैलरी पे करी है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000, 50,000 की गुड्स परचेज करी है। देन रेंट पेड फॉर ₹5,000, ऑब्वियस है फॉर कैश ही होगा, रेंट कैश ही पे करेंगे। अकाउंट की जजमेंट करेंगे, पहले नॉर्मल जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, देन इनकी कंपाउंड एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सैलरीज कैश, सैलरी नॉमिनल अकाउंट रहेगा, हमारी फॉर्म के लिए डेबिट होगा बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस। कैश रियल अकाउंट है, कम कैश गोज आउट है, कैश जा रहा है, दैट्स वाई ये क्रेडिट होगा, क्रेडिट। गुड्स परचेज कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखा तो कैश ही होगा, सेम रूल, कैश जा रहा है। रेंट पे करा फॉर कैश, सेम कैश जा रहा है। परचेज गुड्स नॉमिनल अकाउंट, डेबिट होगा, एक्सपेंस है। रेंट पे किया नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है। इनकी हम फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल एंट्री की। पहली जो जर्नल एंट्री हमारी रहेगी, हमारे लिए सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, वो एक्सपेंस था तो डेबिट करेंगे। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गोइंग आउट, 10,000 हमने पे कर दिया, कैश चला गया हमारा। नेक्स्ट, गुड्स परचेज करिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स के लिए हम परचेज वर्ड यूज़ करते हैं, ये परचेज सेल वाला केस हमने बहुत अच्छे से अब तक कर लिया। टू कैश अकाउंट, कैश चला गया, अमाउंट 50,000, 50,000 की गुड्स परचेज करी है हमने। रेंट पे करा है, रेंट नॉमिनल एक्सपेंस है एज लाइक सैलरीज,
रेंट पेड अकाउंट डेबिट, कैश जहाँ पर भी जा रहा है टू कैश अकाउंट, अमाउंट 5000। अभी हम पहले तो नोट करेंगे कि हमारी तीनों बात पूरी हो रही है इस जर्नल एंट्री में। ये थी मई 15 की, मई 15, मई 15, मई 15। टिक करते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि यहाँ पर जो डेट है वो सेम है। सेकंड, हमने यहाँ पर एक कॉमन अकाउंट फाइंड आउट कर लेना है। मुझे नज़र आ रहा है पहली जर्नल एंट्री में कैश काउंट, कैश काउंट, कैश काउंट, तीनों जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट एक कॉमन अकाउंट हमें नज़र आ रहा है। एक अकाउंट है जो हमें कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। देन तीसरी रिक्वायरमेंट पर जाते हैं कि हर एक एंट्री में जिस अकाउंट को हमने कॉमन फाइंड आउट किया है उसका ट्रीटमेंट सेम होना चाहिए। पहली एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। दूसरी एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तीसरी एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। ये रूल भी हमने पास कर लिया। अकाउंट का ट्रीटमेंट सेम है, क्रेडिट हो रहा है तीनों एंट्रीज में। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, बट 2 या 2 से ज़्यादा एंट्री होनी चाहिए, तभी उसकी कंपाउंड एंट्री डालेंगे। सिंगल की कंपाउंड एंट्री कभी भी नहीं हो सकती। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी स्पेस है, तो यहाँ पर हम उसकी कंपाउंड एंट्री डाल लेंगे। पहले तो जितने भी कैश है उन सभी को हम कंपाउंड एंट्री में कॉमन उठा लेंगे, जैसे 2 को साइड पर लिख लिया था। यहाँ पर हम एक बार कैश को क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। अलग से लिख रहा हूँ, ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूँ। पहला कैश है 10,000 रुपये, इसका टोटल कर लेंगे, प्लस सेकंड कैश है 50,000 रुपये, थर्ड कैश है 5,000 रुपये। 65,000 का जो टोटल कैश है हमारी फर्म से गोज आउट हो गया, तो हमने उसे कॉमनली क्रेडिट कर दिया 65,000। अब बाकी एंट्री कॉपी पेस्ट कर लो। यहाँ से अगर कैश चला गया तो काट दो, कैश चला गया तो काट देंगे, कैश चला गया तो काट देंगे। अब जो जो बचा है कॉपी पेस्ट। सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, अमाउंट 10,000, 10,000। परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट 50,000। आपने 50,000 की गुड्स परचेज करी है। रेंट पेड अकाउंट डेबिट, रेंट पेड अकाउंट डेबिट 5,000, 65 पैसे, ठीक है। दोनों साइड मैच हो रही है, डबल एंट्री का रूल भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब अगर ये एंट्री डालोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, अगर ये एंट्री डालोगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। सो मैं तो आपको ओपिनियन दूंगा, अगर आप कंपाउंड एंट्री डालोगे तो आपका एग्ज़ाम में टाइम सेव होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। ये हमारा था कंपाउंड एंट्री का टॉपिक। अभी हमने डेबिट करा है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एंट्री में कैश डेबिट हो रहा हो, ठीक है। ये क्रेडिट का केस था, सारे अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे, कॉमन क्रेडिट निकल रहा था, डेबिट भी निकल सकता है। वो जैसे जैसे आप जर्नल की सम्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की रिवीजन करते जाओगे आपका उतना इन हैंड होता जाएगा, उतनी अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ आने लगेंगी, ठीक है।